बड़ी यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि 266 जो सीटें हैं एनए की, उसमें से इमरान खान के नामजद करता जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 200 लोग जीते हैं, 200 एमएनए जीते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर अवामी जो मैंडेट था उसको रौंदा गया है। और इसी तरह बिहाड़ी के अंदर भी एनए 158 में देखिए, मैं ये कहता हूँ कि तहमीना दौलताना हारी हुई है, मुस्लिम लीग एन हारी हुई है, और तहमीना दौलताना के 2 जो एमपीए हैं वो भी हारे हुए हैं। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि नईम खां बाबा का जो मौजा है दल्लू, उस दल्लू से मैं जीता हूँ। साकिब खुर्शीद का गांव है 65 WB, वहां से मैं जीता हूँ, फॉर्म जो 45 है। इसी तरह रॉसगीर गुड्डू जो इलेक्शन लड़ रहा था एनए का, उसका है भट्टा शादी खां, वहां से मैं जीता हूं काफी लीड से। और इसी तरह आफ्ताब खिची भी एनए का उम्मीदवार था, शताबगढ़ उसका गांव है, सारे लोग खिची जो है उसके साथ थे, वो भी मैं भारी अक्सरियत से जीता हूं। लेकिन ऐलान जो है बिहाड़ी शहर, आपने देखा कि पहले कभी भी मुस्लिम लीग एन यहाँ से जीतती थी, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं सारे के सारे, मैं भी यहाँ से जीता हूँ, राय ज़हूर भी जीता है। ये खुली धांधली है। और जो आरओ है उसकी बददियानती सामने वाज़ेह है कि एमपीएस के उन्होंने जो रिजल्ट थे वो मैनेज कर लिए, वो ऐलान कर दिया सुबह 10 बजे। और दोनों एमपीएस साकिब खुर्शीद और नईम खां बाबा वहाँ से नोटिफिकेशन इस तरह लेके आए यूनिवर्सिटी से जैसे कि चोर नहीं कोई चोरी करके जाते, ऐसे निकले हैं वहां से। लेकिन मैं ये समझता हूं, और आरओ साहब से ये पूछा कि आपने एमपीएस का अनाउंस कर दिया है तो मेरा एनए का क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने जो हमें जवाब दिया वो हमारी समझ में तो नहीं आई बात, कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो 7 हलकों के एमपीएस का रिजल्ट जमा करवा गए और एनए का वो साथ ले गए और अभी तक सोए हुए हैं। और हमें दिया गया है 4 बजे रिजल्ट कल, और उनसे मैनेजर ही और था, वहां पर उन्होंने ठप्पे लगाए हैं या जो भी और तरीका है। मैं ये समझता हूं कि सारी धांधली के बावजूद फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 13 से 14,000 वोट से जीता हुआ हूं, और हमें इस धांधली के जरिए हराया गया है। ना बिहाड़ी की आवाम ये तस्लीम करने को तैयार है, ना मैं इस बात को अपनी हार को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मानने के लिए तैयार है। इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम हर फोरम पे जाएंगे क्योंकि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। और हमने ये भी कहा कल आरओ से कि जो 7 हलकों का आप कह रहे हैं वो हमें दे दें, बताएं कौन से हलके हैं, हमारे पास फॉर्म 45 है वो हम बता देते हैं। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, और उनका चेहरा साफ बता रहा था कि ये नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, मुस्लिम लीग एन के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ मिले हुए हैं। और दूसरी बात, मैं तहमीना दौलताना से कहता हूँ, मैं साकिब खुर्शीद से कहता हूँ, मैं नईम खां बाबा से कहता हूँ, मुझे पता है 100% के आपके ज़मीर जो है मुर्दा हो चुके हैं। अगर आपके ज़मीर में थोड़ी बहुत भी कोई जिंदगी की रमक है तो आप अपने ज़मीर के साथ फैसला करें कि क्या आप जीते हुए हैं। कतन आप जीते नहीं हुए। अगर आपने बिहाड़ी के अंदर सियासत करनी है, बिहाड़ी के लोगों के साथ आपने मिलना है, यहाँ आना है, और आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम इखलाकी जो जुर्रत है उसका मुजाहरा करते हुए आप तस्लीम करें कि आप हारे हुए लोग हैं। और जो इमरान खान का नारा था कि जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, वो पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह अहलियाने बिहाड़ी ने भी हक अदा किया है तमाम रुकावटों के बावजूद। सलाम तमाम जुल्म और बर्बरियत के बावजूद लोगों ने अपना हक के राय दही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। मुझे वोट दिया है, राय ज़हूर को दिया है, सलमान खां बाबा को वोट दिया है। इसलिए वो जो जुल्म का बदला वोट से था वो भी हक हमसे अब छीना जा रहा है। तो आप बताएं कि हम
किस साइड को रुख करे, पूरी पाकिस्तानी कौम किसकी तरफ देखे। इसलिए ये लम्हा फिक्रिया है मुख्तदर हलकों के लिए भी कि आपने अवामी मैंडेट की तौहीन की है, और ये तौहीन पाकिस्तानी कौम कतन बर्दाश्त नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।